हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर तमाम सिस्टम्स को एक कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म में चलाने के लिए वे में चलाने के लिए ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन उस ब्रेन के साथ को वर्कर भी होते हैं, यानी ब्रेन के साथ और भी पार्ट्स होते हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं और ब्रेन से सिग्नल लेकर भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। यूँ कह लीजिए कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है, नर्वस सिस्टम, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा जो होता है, सेकंड पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। वर्ड स्पाइन का मतलब है हमारी बॉडी का पीछे वाला रीढ़ वाला हिस्सा, बैकबोन वाला हिस्सा, और स्पाइनल रीढ़ जो होती है उसके अंदर एक धागा नुमा बनावट होती है, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होती है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम एक हड्डियों का सेट है, पिलर है, जो हमारे बैक साइड पे मौजूद होता है। ये तकरीबन 33 जॉइंट्स का बना हुआ है। इन जॉइंट्स को वर्टिब्रा कहते हैं। और ये जॉइंट्स, ये डिस्क होती हैं जो मिल के हमारी बॉडी के बैक साइड में कॉलम बनाती हैं, जिसे हम जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। 12 मौसम है मुल्क में। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक होलो राउंड सा स्पेस होता है, उसमें ये धागा रन कर रहा होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर रन कर रही होती है, चल रही होती है, ऐसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे मौजूद है और कहाँ तक पहुँचती है। नहीं। जैसे दरख्त स्टेम पे खड़ा होता है, ब्रेन एक डंडी पे खड़ी है जिसे हम स्टेम कहते हैं। और ब्रेन स्टेम का जो लोअर एंड होता है, आखिरी ब्रेन का पार्ट जो होता है, जिसे मेडुला ऑब्लोगेंटा कहा जाता है, उसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। और आप सबको पता है कि ब्रेन स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो स्कल के बिल्कुल नीचे से एक सुराख होता है जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोगेंटा से निकलती हुई, इस फोरामेन मैग्नम से निकलती हुई वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पहुंचती है। और इस वर्टिब्रल कॉलम को हमने डिफरेंट रीजन्स में बांटा है। गर्दन वाला जो रीजन होता है उसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। उसके नीचे जो छाती वाला हिस्सा होता है उसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। उसके नीचे पेट वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लंबर रीजन कहते हैं। और उसके नीचे हड्डी, रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन जो होती है, उसके सबसे आखिर वाले जो दो हिस्से होते हैं, एक सैक्रल रीजन कहलाता है और सबसे आखिर वाली टेल बोन जो होती है उसे हम कॉकेक्स बोन कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वह अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल्स होती है, और फीमेल में इसकी साइज़ थोड़ी सी शॉर्ट होती है, 43 सेंटीमीटर। इसका वज़न 35 ग्राम के लगभग होता है। और ये हमारी बॉडी के जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारी बॉडी के L2 रीजन, ये लंबर के जो दूसरा जोड़ है, दूसरा जॉइंट है, वहाँ तक पहुँचती है। हिस्टोरिकली स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले स्टडी किया था जेरार्ड ब्लेसियस ने सन 1666 में, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, एनाटॉमिस्ट थे। उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाइट मैटर और ग्रे मैटर को डिस्क्राइब किया था। तो यूँ स्पाइनल कॉर्ड की बाकायदा फर्स्ट टाइम स्टडी जो मंजर-ए-आम पे आई थी वो जेरार्ड ब्लेसियस के तरफ से फर्स्ट टाइम मंजर-ए-आम पे आई थी। तो आज उनकी डिस्कवरी भी उन्हीं के ही सर है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो नेक का जो रीजन होता है, सर्वाइकल रीजन जो होता है, उसमें टोटल 7 जॉइंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो नर्व्स निकलती हैं, टोटल जो न्यूरॉन्स निकलती हैं, वो 8 पेयर्स निकलते हैं। थोरेसिक रीजन के अंदर टोटल 12 जॉइंट्स होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ से जो न्यूरॉन्स की क्वांटिटी नंबर निकलती है वो भी 12 ही होती है। इस तरह सैक्रल रीजन के अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स निकलती हैं। टोटल मिला के स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स निकलती हैं, जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और ये प्रोटेक्टेड है, पहली बात के प्रोटेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट लाइक द ब्रेन
ब्रेन बाहर प्रोटेक्टेड है मीनिंग से, तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड भी मीनिंग से ही प्रोटेक्टेड है। और मीनिंग के आपको सबको पता है कि 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसमें पायामीटर कहते हैं, वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं उस ऑर्गन को जो इसको एनवेलप कर रहा है। उसके बाद बाहर अर्किनॉइड मैटर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के सबसे बाहर वाले लेयर को हम डायामीटर कहते हैं, ड्यूरामीटर तो यूँ कहते हैं। हड्डी और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन अगर काट के हम जूम करके बड़ा करके देखें तो स्पाइनल कॉर्ड का जो पीछे वाला डॉर्सल रीजन होता है वहाँ से एक न्यूरॉन एंटर कर रही होती है जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन बॉडी के तमाम ऑर्गन से स्टिमुला लेकर मैसेज लेकर इन्फॉर्मेशन लेकर आकर पहुंचती है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है। वो मैसेजेस लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती हैं। स्पाइनल कॉर्ड उनको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द ब्रेन, और फिर ब्रेन से जो ऑर्डर्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्पाइनल न्यूरॉन्स के अंदर पहुंचती हैं, जो कि वेंट्रल रीजन से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं जिसे हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, वो ऑर्डर लेकर टारगेट एरिया तक पहुंचाती हैं। अभी टारगेट एरिया या तो मसल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जिस तरह की स्टिमुला आई है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया है तो फ़ौरन उस एरिया से जो स्टिमुला पहुंची स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर ब्रेन तक, और फिर उसको वापस जो ऑर्डर आया मसल्स को कि हाथ पीछे खींच लो, वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर उस मसल्स को पीछे खींचती हैं। इस तरह ये मैकेनिज्म चलता है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। वो एक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड मेमोरी में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम आंख खोल के बैठे हुए और सडन हमारी आंख के सामने कोई चीज़ आ रही है तो हम आंख को फ़ौरन बंद कर देते हैं। ये वो सडन रिएक्शन है जो ब्रेन तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, यानी इसका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड इसको खुद ही रेस्पॉन्ड करती है कि आंख बंद कर लो, क्योंकि सामने आने वाली चीज़ आपको आंख में पिंच कर रही है। तो इस तरह के जो स्टोर्ड एक्शंस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस तरह के सडन रिएक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन न्यूरॉन सेल होते हैं। जैसा कि आपने ब्रेन में पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर एटलीस्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स या नर्व सेल मौजूद होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। अगर आप ब्रेन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और इस तरह की कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फॉर द टाइम बिंग इट्स गुड बाय नाउ।